हेलो क्लास। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पेपर में आज हम अपनी यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। हमने कल तक ये पढ़ा था कि किस तरह से परचेस प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्रोडक्शन हाउस अपने सप्लायर से प्रोडक्ट को खरीदती है। अब जब करंट प्रक्रिया प्रणाली ख़त्म होती है तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्शन का। तो हमारे पास जब उचित मात्रा में कच्चा माल अवेलेबल होता है तो उसको तैयार माल में बदल करके हम अपने उस प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन होता क्या है और इस प्रोडक्शन का प्रबंध किस तरह से किया जाता है। अगर हम जनरली प्रोडक्शन का वर्ड का अगर हम मीनिंग निकालें तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट और रॉ मटेरियल इनटू आउटपुट। कि भी जो कच्चा माल होता है उसको तैयार माल में बदलना ही उत्पादन कहलाता है। प्रोडक्शन में बी एन एक्टिविटी दैट जनरेट इनकम। और कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर उसको बेचा जाता है और उससे जो आय प्राप्त होती है वो इस उत्पादन प्रबंध के चरण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और हम उत्पादन प्रबंध के बारे में ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन एंड आउटकम ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक आर्थिक प्रक्रिया होती है। अर्थात इसका कोई स्वयं के प्रयोग के लिए किसी तरह से कच्चे माल को तैयार माल में बदला नहीं जाता है, बल्कि ये एक प्रबंधकीय प्रक्रिया होती है जो कि एक आर्थिक आधार पर तैयार की जाती है। प्रोडक्शन इज फर्दर डिफाइंड एज एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल वांट्स थ्रू द एक्सचेंज। देखो, एक्सचेंज यानी कि पैसे के बदले में या वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो भी कार्य किसी कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों की संतुष्टि है, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि है और बदले में पैसे प्राप्त करना, ये सारी क्रियाएं प्रोडक्शन में शामिल की जाती हैं। हम इसके एक दो और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, प्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए क्या मेन चीज़ें चाहिए हमारे पास? कच्चा माल चाहिए, कामगार व्यक्ति चाहिए। तो इन लोगों के कुशल संयोजन से हम जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो कि यूज़फुल होता है लोगों के लिए। इन जनरल प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इनपुट्स, यानी कि हम लेबर डालते हैं, अपनी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं और कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं इनटू एन यूजफुल और डिज़ायर आउटपुट। और उससे नतीजा क्या निकलता है कि जब हम इन तीनों के कुशल संयोजन से जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो लोगों के काम का होता है और वही हमारा आउटपुट कहलाता है। जैसे हम अपनी लेबर और मशीन और रॉ मटेरियल का प्रयोग करके हम स्टील से बहुत सारी स्टील से बनी हुई या आयरन की चीज़ें बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है। अर्थात उत्पाद प्रबंध के कार्य या उसका कार्यक्षेत्र क्या होता है। देखिए, जब कारखाने तक रॉ मटेरियल पहुंच जाता है और उसको जब मूर्त रूप देना शुरू किया जाता है तो उस समय कारखाने में काम करने वाले लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब उन समस्याओं को निपटने के लिए अगर कोई प्री प्लानिंग तैयार नहीं है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो किसी भी निर्माता को बहुत पूंजी का नुकसान उठाना पड़ता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, उसकी क्वांटिटी को लेकर, उसकी कीमत को लेकर और उस मशीनों और उपकरणों जिस पर वो उत्पाद बनने वाला है उसमें अगर किसी तरह की समस्याएं हैं तो उस प्रोडक्शन का जो काम होगा वो फेल हो जाएगा। इसलिए हर उत्पाद या कारखाना प्रणाली के अंतर्गत उत्पाद के लिए उस प्रोडक्शन हाउस को कुछ मैनेजमेंट या कुछ प्रबंध करने होते हैं ताकि उनको उन समस्याओं को वो पहले से निपटा दे जो उनकी प्रोडक्शन को प्रारंभ करते समय आने वाली है। अब उत्पाद प्रबंध के क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट्स और अपने सब डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों की सहायता से संपन्न करते हैं ताकि वो कई समस्याएं जो कि भंडारण से रिलेटेड हो सकती है, सामग्री के क्वांटिटी को लेकर हो सकती है, उस पर कंट्रोल कर सके और अपने एक अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा एक अच्छा आउटपुट अपनी कंपनी को दे सके। अब इसके लिए वो कर्मचारियों की मदद लेता है और निम्न क्षेत्रों पर काम करके अपने उस प्रोडक्शन हाउस के मैनेजमेंट को सफल बनाता है। तो प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं वो किस तरह से अपने उस प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाते हैं उसमें सबसे पहला आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के अंतर्गत बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे प्रोग्राम्स के को
संबंध में निर्णय लेके उत्पाद की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि हम फैक्ट्री में काम करने वाले कारखाना के जो लीडर्स हैं, काम कर व्यक्ति हैं, उनको अगर अपन काम सौंपेंगे तो सबसे पहले वो क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो यह निर्णय लेना कि किस किस्म का काम करना है, कितनी मात्रा में काम करना है, यह निर्णय प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत आती है। और उस उत्पाद को बनाने के लिए मशीन कौन सी चाहिए, कि हमारे पास लेबर कितना होना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल कच्चा माल कितना होना चाहिए, हमारे पास स्पेशलिस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन होंगे, इसका बारे में तय करना प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। यह उत्पाद विभाग का तकनीकी कार्य होता है जिसमें वस्तुओं के आकार और प्रकार का निर्धारण किया जाता है कि वस्तु की जो आकार होगा वो लंबा चौड़ा छोटा, या मेजरमेंट जो एक पर्टिकुलर होता है वो कितना होगा। कहीं इस कार्य में उत्पादों की रूपरेखा तैयार की जाती है, एक आउटलाइन तैयार की जाएगी, उसकी ड्राइंग तैयार की जाएगी, उसका जो लेवल होगा, उसके जो फॉर्मूलाज होंगे, उनकी जो सेल्स की जो फॉर्मूलाज होंगे, उन सबको या उससे जुड़े हुए कार्य को इसमें शामिल किया जाता है।